साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता समाज के धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे अलंकार अग्निहोत्री जी से। अग्निहोत्री जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। राजनीति में शुचिता और इस टाइम की राजनीति कैसी हो, यही करने के लिए अलंकार जी ने सिटी मजिस्ट्रेट पद से त्यागपत्र दिया। बहुत सारी चीज़ें इनको अटपटी लगी। ये IITN हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हैं, टॉप क्लास की नौकरी को छोड़ के दर दर की ठोकर खाने के लिए सड़क पे क्यों आए, आज का लेखा जोखा इन्हीं बातों पे होगा। और ये जानेंगे कि किसका विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं और किस हथियार के साथ विरोध कर रहे हैं, ये ताकतवर या वो ताकतवर। अलंकार जी नमस्कार। राजनीति नौकरी छोड़ के चले आए आप, उन्हीं लोगों के खिलाफ राजनीति की बात आप कर रहे हैं जिनके यहाँ तक कल नौकरी करते थे। बात की बात है, गेजेटेड ऑफिसर थे, ताकतवर पोस्ट थी, नौकरी छोड़े ही क्यों? और अगर उनसे विरोध था तो विरोधी तो उनके भारत में बहुत है। इस समय सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी पार्टी नहीं है, और जो ये सत्ताधारी पार्टी है ये सिर्फ ऐसा दिखाती है कि सामान्य वर्ग के लोगों की भी पार्टी है, लेकिन उनकी पार्टी नहीं। इसकी विचारधारा बिल्कुल सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता में बना रहने की है। इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने सबसे पहले जो भी 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन केस में SC/ST एक्ट में सुधार हुआ था, माननीय न्यायाधीश ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे। उसमें 3 डायरेक्शंस थे कि SC/ST एक्ट में बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था, और तीसरा बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये सामान्य वर्ग और OBC वर्ग की विरोधी सरकार, और मैं तो SC/ST वर्ग की विरोधी सरकार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस सुधार से जो समाज में खाई जो थी वो पट जाती। लेकिन ये जो पूरे देश विरोधी जो ये सरकार चल रही है, इसने एक SC/ST एक्ट में धारा 18A लाकर एक अध्यादेश केंद्र सरकार लाती है और संसद में SC/ST एक्ट में धारा 18A ला के पूरे जो दिशा निर्देश थे उसको निष्प्रभावी कर देती है। पहले इसने इस केंद्र सरकार ने ये किया और सामान्य वर्ग और OBC वर्ग को पूरे देश के साथ इसने जो है गद्दारी की। दूसरी बार इन्होंने देखा कि अभी क्योंकि सामान्य वर्ग को उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सामान्य वर्ग के गद्दार है, तो इन्होंने UGC रेगुलेशन लाके पूरे देश को और तोड़ने के लिए, क्योंकि इनका हिंदू और मुस्लिम वाला जो जितना भी प्रपंच है वो पूरा देश अब समझ चुका था, क्योंकि स्वयं ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा बीच में कुछ शिकायतें आई थी कि हिंदुओं की जो बेटियों का विवाह किसी अन्य धर्म में करा रहे थे, तो इन पे स्वयं के आरोप लग रहे थे। और विभिन्न तरीके से देखिए आप जो हिंदू और मुस्लिम का जो ये बंटवारा करने की कोशिश करते थे, तो अब वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब देश में जो इनके केंद्र सरकार के विभिन्न तरीके से जो जल जीवन मिशन से लेके हाईवे घोटाले से लेके जो डीजल और पेट्रोल में मिलावट का घोटाला है, आपने देखा होगा राम मंदिर का चंदा चढ़ावा चोरी जो है, आध्यात्मिक रूप से जो भी घोटाले लोग कर रहे हैं, ये अब उजागर ना हो जाएं, तो इन्होंने देश में UGC रेगुलेशन लेकर सामान्य वर्ग, OBC वर्ग और SC/ST वर्ग को जो विश्वविद्यालय में लड़ाने का काम किया। इससे देश में एक बहुत बड़ा विभेद, जाति विभेद उत्पन्न होता और देश में आने वाले 3, 4, 5 साल में गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय परिसर में जाते हैं तो वहाँ मित्र बनाने जाते हैं, ना कि जाति विभेद ये सीखने जाते हैं। इस्तीफे में लिखा है कि राजनीतिक विकल्प के रूप में सामान्य वर्ग को अब स्वयं स्थापित होना पड़ेगा। विभिन्न जो जाति समूह हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से पार्टी स्थापित कर रखी है, इसलिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। एक बैग आपने राजनीतिक पार्टी बनाने की सोची या पहले से योजनाएं दिमाग में? नहीं, देखिए कोई भी संघर्ष आंदोलन का अंतिम जो पड़ाव होता है वो एक राजनीतिक पार्टी होता है। और मैंने जब इस्तीफा दिया था उसी में मैंने इंगित किया था कि हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं, और
मैंने इस्तीफे में साफ साफ लिखा था कि सामान्य वर्ग का इस समय कोई सामान्य वर्ग के लिए कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, क्योंकि आप देखिए यूजीसी रेगुलेशन आया, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधि कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि एक वेस्ट इंडिया कंपनी सरकार चला रही है केंद्र सरकार के रूप में। जब वो केंद्र सरकार के रूप में ऐसी सरकार चला रही है तो इन्होंने भी देखिए घोटाले कर रखे हैं, जिनके अंदर कोई आत्मबल हो तो वो विरोध करेंगे, आत्मबल है नहीं क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले करके 2-4-5 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो विरोध कैसे करेंगे। तो इसलिए हमारा जो मुखिया या हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं, और इसलिए हमने अपने इस्तीफे में भी जो इंगित किया था कि हम राजनीतिक रूप से विकल्प के रूप में स्वयं को स्थापित करना पड़ेगा, और उसी के क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो पार्टी की स्थापना की है। तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ही क्यों? नहीं, राष्ट्रीय, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, सामान्य वर्ग राष्ट्रीय स्तर पे है, और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग अपने अधिकारों को लड़ना होगा, और लड़ने के लिए एक मोर्चा स्थापित, तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बिल्कुल एक अच्छा मूल अधिकारों के लिए, तो हम लोग अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कि आप जो है आप जानते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जितना भी मूल अधिकार है आपका उल्लंघन किया जा रहा है सामान्य वर्ग के साथ, और पूरे देश के जो विभिन्न वर्गों के साथ उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए 3 सर आपस में लड़ेंगे तो तीनों को चोट लगेगी, तो ये पूरे देश के साथ ये अत्याचार करने जा रही है, सिर्फ किसी भी तरीके से अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए। ये अब सत्ताधारी पार्टी के जो मुखिया हैं ये अपनी किसी भी तरीके से आयु पूर्ण करके निकलना चाहते हैं और बेदाग निकलना चाहते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से इन पे भ्रष्टाचार के आरोप जब इनकी मृत्यु हो जाए उसको उपरांत लगे, लेकिन अभी जीते जी ये चाहते हैं किसी भी तरीके से सरकार में बना लें। तो आप कैसे करेंगे तब, जबकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कहना अपराध माना जाता है? नहीं, देखिए पूरे देश में और पूरे प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे हमारे पूरे 75 ज़िले हैं, और हमारा कम से कम जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जन जन तक जा चुका है। आप भी जानते हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया से लेकर और ज़मीनी स्तर पे अब आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जन जन तक है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि दिखता है आपका आंदोलन जहाँ जाएं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा वजूद में है, गांव-गांव तक ये समझ में आता है। कुछ विधानसभाओं का हमने भी देखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा साल 2027 का नज़दीक है, उसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अगर इलेक्शन नहीं लड़ना होता तो भी पार्टी के तौर पे आप करते हैं ऐसा, आपके ऊपर आरोप है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पे अपने कार्यालय में राजनीतिक जमावड़ा टाइप का लगाते थे। इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, कौन सा, ये बताइए, आपके पास यदि कोई काम करने के लिए आता है तो उसको जमावड़ा बोलेंगे? तो ऐसे तो जितने भी जिले के जिलाधिकारी हैं उनसे बड़ा जमावड़ा कहाँ लगता है? आप देखेंगे वही उनके कार्यालय में जन सुनवाई के लिए लोग आते हैं। ये कहना गलत है, ये तो राजनीतिक विरोधी ये सब काम करते ही रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं। तो आपका राजनीतिक विरोधी किसे समझा जाए? आप कहते हैं भारत की सरकार से विरोध करना ठीक है, सरकार जनता की बात उतनी नहीं कर पाती क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों के साथ खेलती है। देखिए, कभी भी हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है। ध्यान रखिए, सरकार को मैं इसलिए कंपनी बोलता हूँ। जब आप कंपनी मोड में काम करते, देखिए हम लोग, ईश्वर ने अभी क्यों इसी समय पे ऐसी कोई बताया, एक कंपनी मोड में जब सरकार काम करती है तो वो कंपनी मॉडल पे चलती है, उससे सिर्फ प्रॉफिट देखता है। वो क्यों सरकार जबरदस्ती बनाना चाहती है? देखिए उस पर एक तरीके से पैसा लूटने की एक हवस है, कैसे भी करके सरकार बनाओ। तो वहाँ का जैसे उत्तर प्रदेश का बजट है, यहाँ क्यों सरकार इनको बनाना है? क्योंकि 10 लाख करोड़ का बजट है, आपके टैक्स का पैसा है, 30% लूटना है, तो 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। यही विदेशी कंपनी करती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसको भी क्यों यहाँ पे घुसी थी? जो 1600 के बाद से, मुगलों के बाद से आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के माध्यम से जो एक टैक्स होता है, कर होता है, जो उससे उत्पन्न जो बजट है उसको लूटना है। इसलिए आप हर चीज़ को, आप मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश समझ चुका है, प्रदेश जानता है, ये जो ब्रांड जो उन्होंने बनाया था सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कोलैप्स हो चुका है। आपने कभी सोचा है कि मतलब एक हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं, उनके कटआउट पे कोई जूतों की माला लेके, हाथ लेके कोई पीटते हुए ऐसे आंदोलन कर रहा है? ये तो सालों से हो रहा है। इसके बाद भी बंगाल मार दिए, आसाम मार दिए। मैंने क्या बोला, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए बंगाल में फिर आप आएंगे, लोकतंत्र की हत्या करके, मैंने कहा ना, आपकी असम में भी जीत हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला, और भी मुझे लगता है असम के बाद बिहार में भी जीत हुई है, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोला है। जब आप लोकतंत्र की हत्या करने लगते हैं, लोकतंत्र की हत्या ऐसे होती है कि यदि जज साहब के पास कोई पिता जाए और बोले कि मेरी बेटी को 10 लोग रास्ते में छेड़ रहे हैं, और जज साहब सुप्रीम कोर्ट के ये बोले कि 5 साल बाद आना, तो ये इसमें आप क्या कहेंगे? 27 लाख वोट आप लोग
वहाँ पे क्यू में डाल दिए और एक जज साहब बोल रहे हैं ठीक है 5 साल बाद आना। तो अब इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जब आप सभी तंत्रों को ऐसे डैमेज करते हैं, आप सोचिए आपका प्रेस का फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपकी 157 रैंकिंग है, क्यूबा से आपकी तुलना होती है, तो आप कहाँ हैं? आप कोई विश्व गुरु नहीं है, लोग अब विश्व गुरु बोलने लग गए हैं। देखिए ये इसीलिए कहते हैं कि आपको जो ब्रांडिंग है जो आपने करी है सोशल मीडिया के माध्यम से की है वो कोलैप्स हो चुकी है। तो कहते हैं बनिया अगर घाटे का सौदा करे तो बनिया नहीं कुछ बनिया होता है। वो अगर घाटे का सौदा वो नहीं कर रहे हैं, फायदे का सौदा कर रहे हैं तो ठीक है, अपनी चीज़ों में खरे उतर रहे हैं। तो उसमें आप को क्या दिक्कत हो रही है? सीधे सीधे देखिए यही मैं कहता हूँ ना, देखिए जब एक कंपनी चल रही होती है, कंपनी को लोगों से मतलब नहीं होता है। ये कंपनी जो पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहले चल रही थी, मतलब वो एक पार्टी थी जब 2002 तक या 2004 तक जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब एक आदर्श और एक संस्कार उस पार्टी में स्थापित मैं बोल सकता हूँ। इसके बाद जो ये कंपनी मॉडल आया कि किसी भी तरीके से हमें सत्ता में स्थापित रहना है। देखिए सत्ता में पक्ष और विपक्ष होते हैं, कभी इधर सरकार बनती कभी उधर सरकार बनती। जब कंपनी मोड में आते हो तो तब आप निरंकुश होते हो, तब कहते हो कि नहीं हम ही रहेंगे। तो उस मोड में चल रही, इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और हमारा व्यक्तिगत नहीं है, इस कंपनी मॉडल से पूरा विरोध चल रहा है और हमेशा रहेगा। इसीलिए इसने देखिए सामान्य वर्ग और जनरल जो ओबीसी वर्ग और SC ST को लड़ाने के लिए यूजीसी रेगुलेशन ले आया। तो कंपनी मोड में ऐसे प्रॉफिट जनता से मतलब नहीं है, तुम मरो। तो ये तो शुरू कर दिया था काशीराम ने ही। किस लिए बता? SC ST और सामान्य वर्ग के बीच देखिए खाई और लड़ाई। देखिए मैंने कहा ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना वो ठीक है, आप समझिए। अम्बेडकर जी ने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन यही कंपनी वाले अब क्या कहते हैं, जो केंद्र सरकार है अम्बेडकर जी को हिंदू धर्म का बताती है। भाई अम्बेडकर जी ने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था और 22 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं, उनकी पहली 3-4 प्रतिज्ञा ये हैं कि मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता, मैं कभी उनका पूजा करूंगा, मैं किसी गौरी गणपति को नहीं मानता, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, ना कभी पूजा करूंगा। तो उन्होंने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया था। और ये पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से धोखा देने के लिए जितने SC ST समाज को धोखा देते हैं, बताते हैं कि अम्बेडकर जी वो हिंदू धर्म के थे। अम्बेडकर जी ने तो हिंदू धर्म से प्रताड़ित होकर 22 प्रतिज्ञाएं लेते हुए बौद्ध धर्म अपनाया था। तो क्या सबसे बड़ा छलावा माना जाए अम्बेडकरवाद इस टाइम देश में? देखिए मैंने कहा हमारे यहाँ वैदिक और अवैदिक दो पद्धतियाँ नहीं। जो वैदिक को मानने वाले, जो हम लोग वैदिक मतलब जो परंपराएं चली, अवैदिक को भी सम्मान दिया गया। भाई चारवाक थे, जैन थे, बौद्ध थे, तो अम्बेडकरवाद से प्रॉब्लम नहीं, वो भी तो साफ वेदों को नहीं मानते हैं। आप समझिए, जो जैन हैं, जैन समाज हैं या बौद्ध समाज है और चारवाक समाज, वो साफ वेदों को, वैदिक पद्धतियों को नहीं मानता। अगर ये अम्बेडकरवाद में नहीं मानते तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मेन चीज़ है जो केंद्र सरकार ये बौद्ध जो SC ST समाज के साथ छलावा कर रही है, ये बता रही है कि जो अम्बेडकर जी हिंदू धर्म से थे, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने समाज को छोड़ के एक नया धर्म स्थापना की, तो हम मानते हैं, उसको सम्मान करना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। किन किन चीज़ों से सीधा विरोध है भारतीय जनता पार्टी से आपका? वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो ये कंपनी मॉडल में सरकार चल रही है, उससे विरोध है। देखिए देश में आप समझिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा क्रांतिकारी रहे। मैं तो तात्या टोपे की नगरी कानपुर नगरी से हूँ। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रूप से जो क्रांतिकारी स्थापित हुए हैं, आप देखिए राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, यहीं से इस धरा से जो है इन्होंने जो आंदोलन की है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी, मंगल पांडे, आप जयराम बिस्मिल हैं और चित्तू पांडे बलिया से। तो आप सब लेके ये हम लोगों ने लोहा लिया है। जब गलत होगा तो उत्तर प्रदेश हमेशा खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की धारा में ऐसा जादू है और पूरे देश में जादू। आप देखिए कि पूरे देश में विभिन्न अगर चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश का तो नाम आता ही है, तो पूरा देश इस समय यूनाइटेड होकर इनका विरोध खुल के खड़े कर रहा है। और जहाँ जहाँ ये सरकार बना रहे हैं, जो अभी देखिएगा जब ये कोलैप्स होंगे, ताश के पत्ते जैसे ताश का जो एक इमारत बनाई जाती है ताश की गड्डियों से, जैसे ढेर होगा वैसे ही कोलैप्स करके नीचे गिर जाएंगे। तो कोलैप्स करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। ये इनका ब्रांड कोलैप्स हो चुका है। देखिए इनका ब्रांड कोलैप्स हो चुका है। इन्होंने देखिए 3 तंत्र होते हैं लोकतंत्र के, आप जानते हैं, जो कार्यपालिका व्यवस्था का, इस तरीके से जुडिशरी, तो इस तरीके से न्यायपालिका, तीनों तंत्रों पर इन्होंने दुरुपयोग उसका किया जा रहा है। न्यायपालिका का दुरुपयोग अब किया जा रहा है। कोई भी न्यायपालिका का निर्णय आता है, अब आप देखिए कि न्यायपालिका ने ऐसी व्यवस्था
आपने सत्ता के उसमें आकर अपना इतना ज़्यादा एक इकबाल होता है। कोई पहले न्यायपालिका के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोलता था। अभी 2 दिन पहले कोई एक एडवोकेट थे जो हमें लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाके अपशब्द कह के आ रहे हैं जी, क्योंकि पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि न्यायपालिका को पहली बार जो है पाकिस्तान से ज़्यादा गिरी स्थिति कर दी है। ये इस केंद्र सरकार ने सिर्फ सत्ता बनाने के लिए उल्टे सीधे निर्णय या अपने हिसाब से जो निर्णय हो जाए तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे इकबाल खत्म हो रहा है। आप देखिए पुलिस को, जनता पहले कभी पुलिस पर हमला नहीं करती थी, पुलिस का सम्मान करती थी। अब विभिन्न उत्तर प्रदेश से कहीं राज्य में देख लीजिए, कहीं विभिन्न प्रदेशों में देख लीजिए, अब जनता पुलिस में हमला करने लग गई है क्योंकि आप निहत्थे लोगों में। अब देखिए भरत तिवारी केस अपने बिहार में हुआ। भरत तिवारी केस में क्या हुआ, आपने वो एक लड़का लाइव 28 साल का लड़का लाइव वीडियो में सरेंडर करता है, पिस्तौल फेंक देता है, उसको 3 गोलियां पहले पकड़ के आप वहां मारते हो। सीएम के आदेश से होता है। तो पुलिस तो निरंकुश पहले से रही है। देखिए मैंने पुलिस निरंकुश रही है तो फिर पूरा देश का, यदि देश के लोग निरंकुश हो गए तो पुलिस को दिक्कत हो जाएगी। देखिए पुलिस उसी समाज से आती है और पुलिस को भी, पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को सोचना चाहिए यदि समाज ने विद्रोह कर दिया तो संख्या बल में आप बहुत कम होते हैं, कभी भी ऐसा कोई काम न करें। अगर जन विद्रोह जिस दिन हो गया तो आपकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा और भारतीय फौज भी भारत के लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी। ये निरंकुश काले अंग्रेजों की पुलिस चला लेगी, लेकिन भारतीय फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। चलाती तो रही है, भरत तिवारी को मारा दबा के। और जैसे मैंने क्या, काले अंग्रेजों की पुलिस, काले अंग्रेजों की है ना, मैंने कंपनी जो है ये वेस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे आप जैसे लोग सत्ता में आते हैं तो कैसे वो आप जैसे लोगों की तुरंत बदल जाएगी, रातों रात उनका मोह भंग हो जाएगा, ऐसा कैसे आप समझते हैं? नहीं देखिए, मैंने आपको बोला है कि आप देखिए जो भी कंपनी, जब जो यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा क्या, पुलिस भी तो प्रजा के अंतर्गत है। तो जो राजा ही कंपनी, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, उसको अंदर से द्वेष फैला रहा है। जाति, आपने 1990 के बाद से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अब जाति विभेदी द्वेष फैलाया जा रहा है। इतना द्वेष पहले कभी नहीं था। इस समय धार्मिक विद्वेष फैला दिया है। आप लोग तो अपनी जिंदगी पूरी करके चले जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां लड़ के मरेंगी। आप इतना विद्वेष फैला रहे हैं। आप हिंदू धर्म में पहले हिंदू मुस्लिम करके विद्वेष फैलाया, हिंदू में SC ST OBC जनरल में विद्वेष फैलाओगे तो देश को क्या इतना तोड़ते चले जाओगे सिर्फ कंपनी मोड में कि तुम्हारा मॉडल चलेगा और सरकार उससे चलेगी। आप अकेले सिंगल मैन पार्टी समझ लीजिए, कैसे उत्तर प्रदेश एक इतनी बड़ी आबादी को कैसे कवर कर लेंगे जबकि आपके पास संसाधन नहीं है? एक सरकारी नौकर खरबपति नहीं हो सकता, कारपोरेट घरानों के पैसे आपके साथ नहीं हैं, तो उन लोगों का जिनके पास दबा के पैसे हैं, अकूत संपदा, अनलिमिटेड अथॉरिटी, एब्सोल्यूट पावर के मालिक हैं, उन लोगों का विरोध जमीन से ऊपर इलेक्शन तक और उन युवाओं को वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस क्या योजना? अच्छा, ये जो काले अंग्रेज थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन से लेके छोड़ के भागे थे ना, तो उनके पास पैसे और पावर की कमी थी क्या? तो जब हमारा देश में अब लोग इनके ब्रांड को जो समझ गए हैं, ये चोरी छुपे सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम, अभी देखिए हिंदू मुस्लिम में रोज वीडियो बनेंगे, रोज चलेंगे। अब दुनिया समझ चुकी है, अब तो समझ चुकी है। तो मैं अब अकेला नहीं हूँ, ध्यान रखिए। अब हमारे देश में 70 करोड़ सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो सामान्य वर्ग के लोगों को अब समझ में आ गया है कि तुम्हारा जो मॉडल है, जो लूटने का मॉडल है, अब चलेगा नहीं। जो देश में हिंदू मुस्लिम करते हो ना, उन्हें पता चल चुका है कि तुम चोरी करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हो, कि उस राज्य में जल्दी से कब्जा करो, अब वहाँ का बजट लूटना है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हो। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये जितना हिंदू मुस्लिम का, इनसे पूछो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया है। इनसे जब पूछोगे ना, इनकी जितनी भी जो इनके खुद के कितने संबंध मुस्लिमों से हैं, जब आपको आएगा तो इनका भंडा फूट चुका है, इसलिए बोल नहीं पाते। इनका भंडा जो है पूरे देश में, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है उसके माध्यम से फूटा हुआ है। तो यही ज़्यादा ये दूसरों को जो उपदेश देते हैं सब इस समय एक्सपोज हो चुके हैं, निश्चित तौर से हो जाते हैं। लेकिन गाहे बगाहे आप लोग भी तो उसमें शामिल रहते हैं। अभी पिछले दिनों एक प्रबुद्ध सम्मेलन लखनऊ में हुआ, वहाँ के डिप्टी CM के साथ मंच साझा आपने भी किया था। बात की बात है, आप गुस्से में आए वहाँ से और अपना संदेश कह पाए जो कहना चाह रहे थे, पर मंच तो साझा किए थे। देखिए, ये बताइए, हमें 10 लोग बैठकर, जहाँ सत्ता पक्ष के लोग ना हो, वहाँ पर बात कहने से क्या हो, तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। हमें तो जब वो सत्ता पक्ष के लोग आए
तो वहीं तो बात कहनी है। वहाँ पे देखिए साजिश ये चल रही थी उस दिन कि किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष के ब्राह्मण MP MLA को बुला लिया गया था, और ये था कि कुछ जो क्रांतिकारी लोग हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, उनको भी बुला लिया जाए और अगले दिन प्रचारित कर दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इनके साथ है। ऐसी साजिश उस दिन उनकी विफल हुई। इनका देखिए कोई जनाधार नहीं, मैं इसलिए ये कुछ एक टर्म बोलता हूँ, ब्रह्म दलाल। एक ब्रह्म राक्षस, आपको पता होगा, ब्रह्म राक्षस एक ऐसा अधर्मी कुकर्मी ब्राह्मण होता है जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। भारतीय जनता पार्टी में ब्रह्म दलाल बहुतायत में पाए जाते हैं। ब्रह्म दलाल की परिभाषा ये है जो इस पार्टी में रहकर जो अपने समाज के लिए कोई भी गंदा काली कानून या अत्याचार होने उसके बारे में बात नहीं करता है। इस जो तथाकथित ब्राह्मण उपनाम को प्रयोग करने वाले व्यक्ति ब्रह्म दलाल पाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुतायत में है। क्यों भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो मना किया है कि ब्राह्मणवाद वो लोग न करें? नहीं, मैंने ब्राह्मण, देखिए मैंने कहा आप जब अपने समाज पे हो रहे अत्याचार पे नहीं बोल सकते, भरत तिवारी के इनकाउंटर पे नहीं बोल सकते, SC ST एक्ट के दुरुपयोग पे नहीं बोल सकते, ब्राह्मणों के सामान्य वर्ग के हत्यारों के बारे में नहीं बोल सकते, उन ब्राह्मणों के सामान्य वर्ग के एनकाउंटर पे नहीं बोल सकते, UGC रेगुलेशन में नहीं बोल सकते, तो हमारे ब्राह्मण धर्म के उपनाम को जो प्रयोग करने वाले ब्रह्म दलाल हैं उनको तो अभी जनता सबक सिखाएगी ब्रह्म दलालों को। और जो पूरे देश में ये बहुतायत में पाए जा रहे हैं और इस पार्टी में बहुतायत में है। निश्चित तौर से जब सत्ता में जो पार्टियां होती हैं इधर उधर तो इनको ब्रह्म दलाल की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये ब्राह्मण समाज के उपनाम को बेच रहे हैं, करते कुछ नहीं है, दूसरों को आपको बेवकूफ बनाते हो समाज को कि ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व है। नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, इन्होंने एक धर्म परिवर्तन करके ब्रह्म दलाल नाम का धर्म पर अपना लिया है। ब्यूरोक्रेट से नेता बने आप, ब्राह्मण हितों का सबसे ज्यादा नजरअंदाज कौन करता है, क्या समझ पाते हैं? नेता, ब्राह्मण सभा चलाने वाले या कोई और? देखिए होता क्या है ना, जब आप के अंदर समाज की चिंता होती है, देखिए ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कोई भी और कोई समाज हो, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी को लड़ाने का जब काम करता है, देखिए ब्राह्मणों ने तो देश में एकीकरण का काम किया। अम्बेडकर जी को पढ़ाया किसने था? एक ब्राह्मण गुरु थे उनके, जो है अम्बेडकर जी के। और ब्राह्मण हमेशा समाज को एकीकरण होके, ये जितनी पार्टियां हैं राजनीतिक तो यही तो भाजपा का ब्राह्मण MP MLA कहता है, हम तो सबके लिए हैं, ब्राह्मण सबके लिए हैं। मैंने कहा ब्राह्मण नहीं है तो फिर उपनाम चेंज करिए, पहले अपना ब्राह्मण नहीं है तो उसमें एक ब्रह्म दलाल नाम का उपनाम लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो फिर तुरंत जिस दिन पार्टी में शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो तुरंत उसका नाम तिवारी शुक्ला मत लिखा करो ब्रह्म दलाल हो। अगर आप अपने समाज की बातें नहीं कर सकते, मैं इसीलिए दूसरे दल हैं, अपना दल है, इन सबके जनप्रतिनिधियों का बहुत सम्मान करता हूँ। काशीराम जी का सम्मान करता हूँ, मायावती जी का सम्मान करता हूँ, यहाँ तक जो भी हैं, जितने भी लीडर है, कम से कम अपने समाज के लिए खड़े हुए हैं। भाई समाज के अगर प्रतिनिधित्व करने आए हो तो समाज के लिए खड़ी करनी है। मुलायम सिंह यादव जी अपने समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, किस आदमी ने, आप समझिए ब्राह्मण समाज की दुर्गति कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे जितने इस पार्टी में जो ज्वाइन करता है ब्रह्म दलाली करता है, तो इसलिए ऐसी हालत हुई है। क्यों ये कहता है कि हमारे पास इतने ब्राह्मण मेंबर्स हैं, हम उनको आपकी झोली में डाल जाएंगे? यही देखिए धोखा देता है। जब होता क्या है, देखिए ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये ब्रह्म दलाल जाके जब ये ज्वाइन करते हैं मूर्ख बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो ब्राह्मण है, चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा नहीं, ब्रह्म दलाल का चेहरा है। वो दूसरा धर्म उसने कबूल किया है, ब्रह्म दलाल, तो वो ब्रह्म दलाल है। हमें ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण हर जगह है, नहीं सपा बसपा कांग्रेस, नहीं आप किसी भी दूसरी पार्टी, मैंने कहा ना, मैंने बहुतायत में पाए जाते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि इसी पार्टी में है, मैंने कहा इस पार्टी में बहुतायत में, और भी अगर जो नहीं बोल पा रहे तो होंगे वो भी, जो अपने समाज पे अत्याचार पे नहीं बोल रहा है तो ब्रह्म दलाली कर रहा है, ब्राह्मण समाज के उपनाम को बेच रहा है। मैं किसी पार्टी, देखिए मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, इस पार्टी में बहुतायत में पाए जाते हैं। पूरे देश में ब्राह्मण विरोध अगर मान लीजिए ये पार्टी ज़्यादा कर रही है, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो ब्राह्मणों के हित में कुछ कर सकती है? मैं तो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है, आपकी अपनी पार्टी स्थापित हो। देखिए ब्राह्मण, आप पहले ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट समझिए, जो सबको लेकर चल रहा है और बिना लड़ाई लेके चल रहा है वही ब्राह्मण है। एक्यूरेट यही भाजपा कहती है। तो UGC रेगुलेशन कौन लेके आता है? समरसता के लिए वो कहते हैं। UGC रेगुलेशन कौन लेके आता है? देश में जो सिविल वॉर और गृह युद्ध कराने के लिए और बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए UGC रेगुलेशन लेके आया, कौन लाया? ये
कंपनी है, देखो इस कंपनी को सिर्फ वोट लेना था, इनके पास अलग अलग तरीके से मॉडलिंग होती है, 100-200 करोड़ 400 करोड़ के एनालिटिक्स को कंपनीज को पैसा पे करते हैं कि कौन सा एक स्ट्रैटेजी अपनाओ जिससे कि वोट बैंक बढ़ेगा, वही सब करते हैं। देखिए ऐसी कंपनी में IT कंसल्टिंग इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, तो ऐसी करके कंपनी में अलग अलग विदेशों में जो देखेंगे, विदेशों में CIA से लेके इस तरीके से काम करते हैं, उनके बाद अपने अपने फंडिंग पैटर्न्स होते हैं जिस पे काम करते हैं। अब ये भी उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं। आपने बड़ी जल्दी ही 25 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है सदस्यों की संख्या में, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे, कितना आपको विश्वास है? देखिए मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश पे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हमें बताया कि हमारी सरकार बन रही, किसकी नहीं बन रही वो अपना जाने। आप कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, और ये देखिए संगठन का विषय होता है और ये हमारा मेन विषय है अपने समाज की। देखिए हमारे साथ एक राजनीतिक पार्टी है और हमारे पास अलग, हम कोई, आपको लग रहा होगा एक ब्राह्मण ने पार्टी स्थापित करी है, लेकिन राजनीति में आपके पास SC/ST वर्ग हमारा प्रकोष्ठ है, OBC प्रकोष्ठ है और सामान्य वर्ग प्रकोष्ठ है। सभी प्रकोष्ठों पर विभिन्न तरीके से काम कर रहा है। हमारा काम ये है देश को देखिए बचाना है। ये काले अंग्रेजों की जो कंपनी स्थापित हुई है, वेस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल चल रहा है, ये देश को बर्बाद हो जाएगा। हमारी देखिए, हमारी आपकी उम्र कितनी, हम सब चले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम भारत, उसका जो नाम है कम से कम उसमें गर्व करें। ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति यहाँ की करने जा रहे हैं जिस हिसाब से है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 है। इनके कोई किसी भी पैरामीटर में हम अपनी GDP का पैरामीटर सब चौथे से छठे 7वें स्थान पे आ चुके हैं। ये तो कहते हैं कि तब सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने गला घोटा था प्रेस का, कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा काला दिन मनाते हैं उसमें। अभी देखिए, अभी आपने देखा होगा एक शेखर सुमन जी है, उनकी कंपनी, वो बेवाक कभी टिप्पणियां कर रहे थे, तुरंत उनके जान पहचान के जो उनका फंडिंग जो कंपनी थी उस पर ED का छापा मार दिया। तो ये ECI का प्रयोग करते हैं। ECI मतलब ED, CBI, इनकम टैक्स, और अब तो ये न्यायपालिका का व्यवस्था को भी इन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। तो ये दुरुपयोग करने के निरंकुश है। मैंने कहा कंपनी जो है वो निरंकुश होती है, उसको हमेशा टेक ओवर करना होता है। कंपनी मॉडल जो होता है ना, ये धंधा करने वाला मॉडल जो है, इसको टेक ओवर होना, कैसे भी करके देखिए बाय एंड ऑपरेट होता है, बाय एंड डिस्ट्रॉय होता है। कंपनी का मॉडल है ये, बाय एंड ऑपरेट करते हैं, बाय कर लिया। अब जैसे अभी एक देखिए, इन्होंने एक तमिलनाडु में अपने जो पार्टी का एक जो थे उनको ही जबरदस्ती छुड़वा के, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय नीचे वाले जो साउथ के दल है वहाँ पर कोई BJP को पसंद करता नहीं है, तो उन्होंने क्या है, अपने ही जो पदाधिकारी हैं, जो वही नहीं कि जो चेहरे पे जो CM चेहरे के नाम से चुनाव लड़ा गया, अब उनसे के द्वारा नई पार्टी अब स्थापित करा दी है। ठीक है, अभी बाद में क्या होगा, ये TVK को तोड़ेंगे और धीमे से जो है वहीं का बाय एंड ऑपरेट करके मॉडल चले। कंपनी मॉडल है, हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग से डरते भी हैं। इन्हें पता है कि जितने शातिर तुम हैं, हम भी तुम्हें उतना शातिर हैं, हम समझते हैं किस तरीके से तुम काम करते हो। साल 2027 के इलेक्शन के बाद आपके नजदीक कौन सी पार्टी आपके विचारधारा के साथ कौन सी पार्टी मैच करती है? हमने हमेशा बोला है कि हमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी नहीं है। सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व जितना अच्छा होगा, सभी वर्गों का ही उतना सम्मान। और देखेंगे हम लोग, हमें पार्टी में ही अलग अलग जो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, हमें SC/ST, OBC, महिला प्रकोष्ठ से लेके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, देखिए सभी को साथ बैठ के, मैं सही में कहता हूँ, कायदे से सभी लोगों को, जितने भी विपक्षी दल हैं और सत्ता पक्षी दल हैं, सभी को साथ में बैठना चाहिए और देश को आगे कैसे ले जाना है। अभी तो विपक्ष को खत्म करने में तुले, विपक्ष की मांग नहीं सुनना चाहते हैं किसी भी पार्टी में। देखिए आप कोई भी देख लीजिए, आपको सबको लेते हुए चलना चाहिए। यदि आप में इतना ही कुछ हो, देश में परिवर्तन करने की क्षमता होती, तो इतना भ्रष्टाचार नहीं। आप जल जीवन मिशन आपने देखा होगा, पूरा इन्होंने लूट लिया प्रोजेक्ट। हाईवे घोटाला पूरा, अभी देखिए जो देहरादून का एक्सप्रेसवे था चूर है, अभी महाराष्ट्र का 7,000 करोड़ का पूरी सुरंग बैठ गई। तो ये सब राम मंदिर की डकैती को किस तरीके से लेते हैं आप? देखिए मैंने फिर कंपनी है, उसको क्या मतलब है भगवान नाम से? जो कंपनी है उसको भगवान नाम से मतलब नहीं है, वो काले अंग्रेजों की कंपनी है, उसको लूटना है इनको। यदि मैंने कहा ना, अभी देखिए इन्हीं के जो जितने भी, अभी जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो कलावा, टीका, चंदन लगाकर ये नॉनवेज खा रहे थे। नॉनवेज कई लोग खाते हैं, लेकिन ये जो अपने आप को सनातनी होने का बहुत दावा करते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे बंगाल में। इनको जिस दिन पता चल जाएगा इस कंपनी को कि एक काम करो, या गाय को काट के खाने से जो आपका केरला में वोट मिलना चालू हो जाएगा, तो तुरंत ये लोग वहाँ पे गाय को काट के खाएंगे। आप देखेंगे आगे खाएंगे भी ये, क्योंकि इसका कोई कंपनी का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला या गाय की हत्या करने वाला इस सरकार में हुई है। और हम लोग तो हमने तो अपने पार्टी के संविधान में भी बोला है
कि जो गाय को राजमाता माना जाए, दर्जा दिया जाए। क्योंकि देखिए, आपको स्वयं को समझना पड़ेगा, जो देश में जो अगर हमारे पूर्वजों ने बोला है गाय माता है और वैदिक धर्म में गाय का एक सम्मान किया गया, तो उस चीज़ को भी हमें सम्मान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे या 2, 4, 10, 5 एमएलए के लिए? नहीं, हम लोग सब देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है वो सरकार बनाने के लिए आता है, क्योंकि सरकार बनाने के बाद जो आपकी पॉलिसीज है और आपका जो मॉडल है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो आप लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। सिर्फ ये जो सोशल मीडिया के नाम पे जो विश्व गुरु से आप देख रहे हैं, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, ब्रांड में कैसा कोलैप्स है, विश्व गुरु से विश्व गुरु तक आप समझ रहे हैं। तो विश्व गुरु से विश्व गुरु तक जो ये पहुंचे हैं, क्योंकि जब आपकी इमेज, हम लोग क्या जनाधार क्या है, आपने देखा होगा, हम लोग साधारण तरीके से हमारा रोज जो है, हमें लगता है रोज हम लोग 50,000 से 1 लाख लोग जुड़ते जा रहे हैं हम लोगों से। वो जनाधार, क्योंकि जनता आपको स्वयं से बिना किसी सोशल मीडिया के ब्रांडिंग के पसंद करती है, क्योंकि आप समाज की बात करते हो। हम जितना SC/ST लोगों के साथ हैं, OBC के साथ, अल्पसंख्यक के साथ है, उतना समान वर्ग के साथ है। हम कभी भी लड़ाने की बात नहीं करते। हम सब कह रहे हैं कि सबका देश में उतना ही स्थान है जितना सभी वर्गों का है। सब एक साथ मिल के चलें, तभी आप ले जाएंगे। जो पहले बोलते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इनका कभी नारा आपने सुना है? इनको नहीं। इनका सिर्फ है रुपया सबका माई बाप है। इनको रुपया आप दे देंगे, जो काम कराना करा लो। रुपए से याद आया, आप रुपए पे कैसे खेलेंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रीज बाहर से नहीं आ रही हैं, पर्यटन नहीं है। इतनी बड़ी सरकार लगने के बाद भी अयोध्या को एक पर्यटन स्थल घोषित नहीं करा पाएंगे। वहाँ सिर्फ श्रद्धालु जाते हैं, पर्यटक नहीं जाता। नहीं, इन्होंने तो देखिए, ये हिंदू धर्म के सबसे विद्रोही लोग हैं। इन्होंने जितने सनातन धर्म के प्रतीक हैं उनको कॉरिडोर बनाया है, और जहाँ ये बैठते हैं संसद में सेवा तीर्थ बनाया है। तो आप सोचिए, जो हमारे तीर्थ स्थल थे, यहाँ जितने तुम्हारे जो संसद में बैठने वाले लोग हैं, इनके मुकदमे देखिएगा। कोई बलात्कारी का मुकदमा होगा, किसी पे हत्या का मुकदमा होगा, कोई हिस्ट्री शीटर होगा, गैंगस्टर होगा, वो लोग वहाँ बैठ रहे हैं। उसको सेवा तीर्थ नाम दिया है। जो हमारे काशी के जो सनातन वैदिक परंपरा से जो वहाँ पे अयोध्या धाम है, काशी धाम है, वृंदावन धाम है, ये आपके कॉरिडोर हैं। क्यों? मजेदार बात आपने बताया। तो आप समझ, जहाँ जितने भी जो कुकर्मी दुष्कर्मी बैठे हुए हैं, इनका जरा सबका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कोई हिस्ट्री शीटर रहा है, कोई गैंगस्टर रहा है, कोई बलात्कार के 50 मुकदमे, वहाँ सेवा तीर्थ नाम रखा है। आज बहुत हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री, नमस्कार, सभी को प्रणाम। आपके जानना जरूरी है हमारे समाज के लिए। मैं बताऊं, मेरी मैगजीन अनंत वक्ता ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करती है। ब्राह्मण जन सरोकारों की विश्वस्त प्रतिनिधि है। सिर्फ ब्राह्मणों के पॉडकास्ट यहाँ मिलते हैं। आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में या चैनल को खंगाल के वहाँ देख सकते हैं। कुछ विजन हैं, यात्राएं हैं, कहानियाँ अनेक हैं, यात्रा एक है। अगले किसी यात्री के साथ, अगले किसी संघर्षशील व्यक्तित्व के साथ आपकी भेंट कराएंगे धुरंधर सीरीज में। तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।